अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शाम की भूख तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लग जाती है। अगर हम अच्छे से क्रॉकेट्स बनाकर फ्रीज कर दें और 1 महीने तक उसे जब भी मन करे एंजॉय करें, तो ये बात कैसी लगी आपको? तो चलिए आज बनाते हैं सिंपल तरीके से चिकन क्रॉकेट्स, जिसे बनाकर सही तरीका हम आपको बताएंगे कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, तो बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। अचानक आपके घर पे कोई आ गया तो आप उसे फ्राई करें, एयर फ्राई करें, या जब भी आपका मन किया आप बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वोक ले लिया हमने, जिसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन। 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे स्लाइस करके, साथ में 1 हरी मिर्च भी छोटा छोटा कट करके। बस 1 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। हम इसमें चिकन डाल देंगे बॉयल एंड श्रेड करके। तो यहाँ हमने 250 ग्राम चिकन में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और ½ टीस्पून नमक। इसे बॉईल करके ऐसे श्रेड कर लिया। साथ में इसमें डालेंगे 1 गाजर बड़ी साइज का, इसे भी हमने ऐसे ग्रेट कर लिया। ये दोनों चीज़ों को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे चलाते हुए। जब भी हम कोई कटलेट बनाते हैं तो उसमें जो वेजीज़ होते हैं उनका फ्लेवर अच्छा लगता है खाने में। आप चाहे तो वेजीज़ बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसमें कैप्सिकम, कैबेज ये भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे। साथ में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, डार्क वाला बस ½ टेबलस्पून। 1 टीस्पून वाइट विनेगर भी मिलाएंगे। इन चीज़ों को 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा नमक डालेंगे ½ टीस्पून के आसपास, क्योंकि चिकन को बॉईल करने में भी हमने नमक डाला और सोया सॉस में भी नमक है, तो ध्यान से डालें। बस अच्छी तरह से पकाकर फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। काफ़ी सारा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और ये मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। हमने यहाँ पर बड़ी साइज़ के 3 आलू ले लिए, बॉईल कर लिया, मैश कर लेते हैं। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च मिलाएंगे, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ नहीं है तो आप क्रीम भी मिला सकते हैं या दोनों को स्किप कर सकते हैं। 2 क्यूब चीज़ के मिला देंगे ग्रेट करके। प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, आप चीज़ मेयोनीज़ इसे चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया भी मिलाएंगे, मिक्स कर लेते हैं। ½ कप हमने मैदा लिया, जिसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसमें हमने 3/4 कप पानी डाल दिया और ऐसी स्लरी बनाई है गाढ़ी सी। स्लरी थोड़ी गाढ़ी सी बनाएं, तभी आपके क्रॉकेट्स क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। चिकन का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। ये आलू का मिक्सचर इसमें मिला देंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छी तरह हमने मिक्स किया। ये मिक्सचर इस तरह का है जिसे आसानी से आप क्रॉकेट्स बना सकें। अगर आपको ये सॉफ्ट लगता है तो आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, या चाहें तो थोड़े ब्रेड क्रम्स मिलाकर बना सकते हैं। जैसे चाहें वैसे शेप के बनाएं। हम ऐसे बस छोटे वाले क्रॉकेट्स बनाएंगे। इतने मिक्सचर में हमने 30 से 35 क्रॉकेट्स बनाकर तैयार कर लिए। क्रॉकेट्स को डालेंगे मैदा स्लरी में। फिर हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। बस ये रेडी हो गए फ्राई करने के लिए भी और स्टोर करने के लिए भी। तो हमने क्रॉकेट्स तैयार कर लिए। इसी तरह आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बस जैसे ये हैं वैसे ही इन्हें फ्रीज़र में रख दें 3 से 4 घंटों के लिए। ये हार्ड हो जाएंगे, फिर आप इन्हें निकाल कर मन चाहे जिपलॉक बैग्स में या एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होते फ्रीज़र में।